वो मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री में अगर गॉडफादर ना भी हो ना, तो इतनी अच्छी इंडस्ट्री है ना, आपको काम मिल ही जाता है। जी। ये मैंने एक्सपीरियंस, वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला शूटिंग एक्सपीरियंस था, जहाँ मैं ग्रुप डांसिंग में चली गई थी। हम्म। और मतलब मैंने पहली बार सरोज जी को देखा था, एंड आई वाज लाइक जॉ ड्रॉप वाला फील था। सी स्ट्रगल तो बहुत रहा है फैमिली में। माय डैड वाज नेवर कीन ऑन दिस। मेरे पापा को चाहिए ही नहीं था कि हम कभी फिल्म इंडस्ट्री में आए। हेतल जी, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। आई एम ग्रेट, आई एम शूटिंग। फिलहाल मैं अपने मेकअप रूम में हूँ। या इमली में आपके कैरेक्टर को लोग जब वो नेगेटिव होती हैं तो उनको थोड़े नापसंद भी करते हैं, लेकिन जब वो थोड़ी पॉजिटिव स्ट्रीक्स दिखाती हैं तो पसंद भी करते हैं। तो हाउ, व्हाट इज द फीडबैक दैट यू आर गेटिंग? बुरा फीडबैक भी मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है। तो मतलब आई एम हैप्पी। अगर बुरा भी मिल रहा है तो देख रहे हैं लोग, मतलब तो हम्म। हमारे लिए तो बुरा फीडबैक भी मिल रहा हो कैरेक्टर रिलेटेड, तो इट इज लाइक एन अवार्ड ओनली फॉर अस। तो या आई एम हैप्पी कि कुछ भी फीडबैक मिल रहे हैं, सो पीपल आर लाइकिंग शिवानीज कैरेक्टर्स। दैट इज मोर देन एनीथिंग फॉर मी। Yeah, and also, how's the experience of shooting on the show? Because it's an ensemble cast, इतने सारे characters हैं शो में, और जो हम रील्स वगैरह में भी देखते हैं कि ऑफ स्क्रीन सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, खासकर सारी फीमेल एक्टर्स की। यूजुअली एक मिथ होता है इंडस्ट्री में कि एक्ट्रेसेस कांट गेट अलोंग, बट आई थिंक आप लोग वो ब्रेक कर रहे हो। हम लोगों ने आते ही बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि हमें पता था कि ऑलरेडी हम सीजन 2 के सब न्यू है स्टारकास्ट। तो हमें वो बहुत जल्दी बॉन्ड बनाना था, ताकि एक बॉन्ड बन जाता है तो व्हेन यू परफॉर्म आल्सो इट इज इजी। सो लाइक डेलिबरेटली वी स्टार्टेड, पहले ही दिन से हम शुरू हो गए। फिर 2-3 दिनों तो इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी सब में कि फिर रील्स बना रहे, खाना खा रहे साथ में। तो इट्स अ गुड बॉन्ड आई शेयर विद एवरीवन ऑन द सेट। हु आर यू मोस्ट क्लोजेस्ट टू ऑन द सेट? सबसे खास दोस्ती किसके साथ है? ऐसे तो आप फंसा दोगे मुझे किसी एक का नाम लेकर। सबके साथ अच्छा बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्लोज किसी से हूँ, पर हाँ एक जो मतलब मुझे चीजें पसंद है वैसी टाइप की, जो अथर्व का बड़ा भाई प्ले कर रहा है, आकाश जीत बोरा। तो हम लोग इन बिटवीन जब शूट नहीं होता है बिहाइंड द सीन्स, तो हम काफी कॉमन टॉपिक्स पर बात करते हैं। कुछ साइंस फिक्शन पसंद है तो हम वो देखते हैं, कुछ नॉलेज की चीजें। वी डिस्कस पॉलिटिक्स इन द रूम, साथ में खाना खाना। उसके अलावा इमली के साथ एंड करण के साथ में भी बहुत, करण मतलब हमारा अथर्व, उसके साथ में भी अच्छा बॉन्ड है। सिर्फ प्रॉब्लम ये कि वो बहुत कम मिल पाती, क्योंकि बैक टू बैक हर सीन्स में होते हैं ज्यादातर। तो इतना हम्म। टाइम हमें मिलता नहीं, बट फिर भी जितना टाइम है तो कभी हम एक दूसरे की खिंचाई कर ले। मैंने प्रैंक कर दिया था बीच में अप्रैल फूल के दिन करण के साथ में, जो अथर्व है। फिर इमली हम्म। के साथ में रील्स बना लेते हैं, तो ये चलता रहता है। बट या आई एम मोर कंफर्टेबल विद दीज पीपल। या एंड ऑल्सो जब एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं आजकल, बहुत इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है फैन से, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। दे टेल यू इंस्टेंटली कि क्या उनको पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। सो व्हेन यू गेट कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स ऑन playing a negative role on social media, how do you handle them? How do you deal with them? Do they sometimes affect you? नो नो, जैसे मैंने कहा कि इट डजंट अफेक्ट मी, बिकॉज बैड कमेंट्स और गुड कमेंट्स आर वेलकम। बैड होंगे तो क्योंकि मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड ही होंगे। बाकी फैंस को मुझसे पर्सनल कोई दुश्मनी तो होगी नहीं कि वो मुझे पर्सनल लेवल पे, अभी तक तो किसी ने नहीं किया ऐसा, टचवुड। आई होप आगे भी ना हो। लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है अगर नेगेटिव कमेंट्स भी होता है ना। आई एंजॉय, आई लाफ, मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये वाला सीन देखा इन्होंने, मतलब देख के कि इमली को आप बहुत तंग कर रहे हो। तो आई Hmm. फील वेरी हैप्पी कि ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, लेट इट कीप कमिंग, आई वांट दैट। Yeah, right. And also talking about your journey, Hetalji, you have spent close to 2-3 decades in the industry, and you know, how do you look at your journey in the industry from doing Bollywood films, making being part of big songs with big superstar Bollywood actors जो आज भी हैं, जैसे अजय देवगन हो गए, सलमान, शाहरुख, आमिर। कैसे आप अपने जर्नी की तरफ देखते हैं जब फ्लैशबैक में? व्हाट डू यू हैव टू से?
See, journey, I'm very happy when I turn back and I look, my journey from where I started in this industry. I feel really blessed, and I feel that कि ये जर्नी बहुत जरूरी थी मेरे लिए, जहां से हम्म. मैं गुजरी. एक्चुअली वो हर किसी के लिए होगा, बट मैं फिलहाल मतलब मैं अपने स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो इंसिडेंट्स एंड एपिसोड्स होते हैं, चाहे वो बुरे हों, अच्छे हों, या बहुत स्ट्रगल से भरे हो, आई थिंक उसी में से सीखते सीखते हम एक ये मिड एज आते आते हम एक ऐसे इंसान बनते हैं जैसे कहते हैं मेच्योरिटी. या तो अगर आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप अगर घड़े हुए नहीं हो, तो आई फील मैं किसी भी ऐसे इंसान को देखती हूँ मिड एज में आने के बाद में, तो मुझे लगता है यार इसने लाइफ वेस्ट कर दी अभी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा वेस्टेज है. अगर आपने अपनी जर्नी से कुछ सीखा नहीं, तो फिर अपने अपने मतलब आप सेंसिबल ही नहीं हो, आपने खुद को सेंस ही नहीं किया कभी. तो मैं जब पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग टुडे. और अगर जो चीजें मेरे साथ पास में नहीं होती, तो आई थिंक मैं इतनी डिसिप्लिन्ड, सिविलाइज जितनी हूँ आज, उतनी शायद नहीं होती. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कई बार होता है ना, माँ बाप कहते हैं ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, हम नहीं सुनते टीन एज में. तो मैं टीन एज कंप्लेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि वी डोंट एक्चुअली गिव अटेंशन टू व्हाट आवर एल्डर्स से. एक्चुअली वो गाइड कर रहे थे क्योंकि वो जा चुके होते, तो कहते हमारे बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, तो दे गाइड अस. बट वी डोंट एक्चुअली पे अटेंशन टू दैट. तो लेकिन फिर मेरा वैसे हो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया. हालांकि काफी चीजों में टाइम भी ज्यादा लग गया मुझे जहां पहुंचना था वहां पहुंचने में, बट आई फील इट वाज वर्थ इट. बिकॉज अभी जो जूनियर्स मतलब नए एक्टर्स आ रहे हैं, या जो भी फील्ड में हो, टेक्नीशियंस हो, तो मैं उनको देखती हूँ तो आई लुक एट माई सेल्फ समवेयर कि कभी मैं भी ऐसे थी. एंड देन आई गाइड देम, उतना आई ट्राई टू बी प्रोटेक्टिव टू देम. तो और अच्छा लगता है क्योंकि मेरी जर्नी, जैसा आपने कहा कि आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम बैकग्राउंड डांसिंग, and I feel really proud. I want to take that pride in saying that कि मैंने डांसिंग से शुरू किया. एक्चुअली मेरी शुरुआत तो मॉडलिंग से हुई थी. 10th खत्म होती मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी. तो मॉडलिंग करते करते वहां पर हमारा शो देखने कुछ जो फिल्म में बैकग्राउंड डांसिंग या बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स को असिस्ट किया करते थे, शोज करते थे. उस वक्त अगर आपको पता होगा जॉनी लीवर नाइट्स होते थे, जॉनी भाई के शो, लाइव शोज. यस, उनके भाई थे जिमी सर, उनके शोज बाली ब्रह्म भट्ट. तो दे केम आफ्टर वी फिनिश द शो, मेरा रैम्प शो हो गया, तो दे केम बैक स्टेज एंड दे अप्रोच मी के वुड यू लाइक टू जॉइन आवर ग्रुप, वी डू शोज विद जॉनी भाई, जिम्मी भाई एंड बाली सर. तो मैंने कहा यार आई लव डांसिंग, और डांस तो आपको भी पता है कि जनरली ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं करूंगी. तो और उस वक्त ऐसा भी था दैट आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली इन द एज, एंड आई हैड टू वर्क एंड टेक केयर ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटीज एंड आल्सो हेल्प टू माय फैमिली. तो वो मैंने वहां से फिर डांसिंग शुरू किया. फिर मैंने कुछ वक्त तक डांस शोज किए. उसके बाद में वहां से फिर पहला बार मेरा रुख हुआ सरोज जी के सेट पर. वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला शूटिंग एक्सपीरियंस था, जहाँ मैं ग्रुप डांसिंग में चली गई थी. और मतलब मैंने पहली बार सरोज जी को देखा था, एंड आई वाज लाइक जॉ ड्रॉप वाला फील था. ऐसे दरवाजा खुलते फिल्मी तरीके से सरोज जी की एंट्री होती है, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इनको तो मैंने सिर्फ टीवी पर देखा है और मैं आज इनके लिए डांस करूं. और मैं इतनी इनोसेंट थी, मतलब इतना पैशन उस रात भर गया कि आज तो मैं इतना अच्छा डांस करूंगी कि सरोज जी कहेंगी कि ये लड़की कौन है, शी शुड बी, वो मुझे नोटिस करनी ही चाहिए. एंड आई डिड आल्सो, आई थिंक टू अ लेवल. क्योंकि वहां से फिर मैंने आई थिंक 6 months इनिशियली आई वर्क फॉर सरोज जी इन हर ग्रुप, एंड देन फ्रॉम देयर टू गणेश आचार्य. गणेश जी के साथ में मैंने आई थिंक 6-7 साल मेरी लाइफ के मैंने काम किया, जहां पर मैंने चीची जो हमारे गोविंदा जी, मैक्सिमम काम मैंने किया. वैसे तो सारे सुपरस्टार्स के साथ उस दौरान के 90s के या 2000 अर्ली थे, मैंने सबके साथ काम किया, बट चीची के साथ मैं मैक्सिमम ज्यादा काम कर चुकी हूँ. क्योंकि मैं गणेश जी के यहाँ ग्रुप डांसिंग भी किया करती थी, एंड आई यूज्ड टू आल्सो असिस्ट. बिकॉज गणेश जी को अगर आपने कभी देखा होगा तो उनके सारे सॉन्ग में कैरेक्टर्स, एक्टर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे. उन लोग
तो हम 5-6 लड़के असिस्टेंट हुआ करते थे और 5-6 लड़कियां असिस्टेंट. सो आई वाज वन ऑफ द असिस्टेंट्स ड्यूरिंग दोस डेज. बट ऑल्सो वी हैड टू डांस बिकॉज वो कहते थे कि नहीं सबको असिस्टेंट बनना है तो एक्टर के पीछे. एंड इट वाज लाइक दैट, एक्टर जब सेंटर में डांस करते तो यू नीड दोस बेस्ट एंड गुड लुकिंग डांसर्स. दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू रिक्वायरमेंट से ड्यूरिंग दोस डेज. So we were supposed to dance also, and we used to be like an assistant also on the same songs. तो मैंने काफी साल काम किया. मैंने बहुत सारे बड़े बड़े, आई वाज सो ब्लेस्ड कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ में फिल्में की एज ए डांसर, एज एन देन असिस्टेंट. फिर मैं शिफ्ट हुई निमेश ब्रह्मभट्ट, अगर आप जानते होंगे, वेरी वेल नोन कोरियोग्राफर अगेन. वो मेरे गुरु हैं. अगर मुझे कोरियोग्राफी का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है या मुझे जो भी थोड़ा बहुत सेंस है वो उनकी कृपा से है. एंड आई रियली एडमायर हिम. एंड मैं उनको गुरु सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम. तो निमित जी के पास में भी जब मैं शिफ्ट हुई तब भी चीची, अगर आपको पता होगा, 2-3 कोरियोग्राफर्स थे जिनके साथ में वो ज्यादा काम किया करते थे. तो गणेश आचार्य वाज वन ऑफ देम, निमेश भट्ट जी एंड आल्सो चीनी प्रकाश जी उस वक्त. तो मैं दोनों के साथ काम कर चुकी हूँ. निमेश जी के साथ मैं वाज एसोसिएट कोरियोग्राफर वर्किंग इन दोस डेज. एंड आल्सो साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड छोटा मोटा एक्टिंग शुरू कर दी थी मैंने उस वक्त. लेकिन शेयर करना चाहूंगी मैं आपके साथ. बोलिए प्लीज. मैं जब गणेश जी के साथ, मैं फिल्म का नाम भूल रही हूँ, शूट कर रहे थे, अजय देवगन जी थे उसमें. तो मैं डांसिंग डेज के, जैसा आपने कहा कि आप पीछे पलट के देखते हो, तो काफी ये छोटा सा इंसिडेंट, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए. तो आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई वांट टू टेक योर प्लेटफॉर्म टू थैंक हिम आल्सो दैट ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. हम डांस कर रहे थे फिल्म सिटी में, धूप में, एकदम धूप में. बंजारा का सेट लगा हुआ था, बंजारन कपड़े पहने हुए थे और हमें जूते नहीं पहने थे क्योंकि बंजारे लोग कहाँ जूते वूते पहनते, ऐसा सब था. तो डांस करते करते एक स्टेप था, अजय जी आगे हैं और पीछे से हमें डांस करते करते पास करते हुए जाना है. तो नंगे पैर था और नीचे रेड कार्पेट बिछी हुई थी. तो डांस करते करते एक स्टेप था जिसमें पर्टिकुलरली पैर घसीटे जा रहा है. तो इतनी धूप में वो जब पैर आप घसीटते हो स्टेप करते करते, तो चटका लग रहा था मुझे. तो मैंने 2-3 बार तो बर्दाश्त किया रिहर्सल में, लेकिन टेक में क्या हो गया, मुझे बहुत ज्यादा जोर से पैर ड्रैग हुआ. उसके कारण फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चटका लगा पैर में, जिससे मेरी चीख निकली. और अजय जी के पीछे से क्रॉस करते करते मेरी चीख निकल गई शॉर्ट में. हालांकि म्यूजिक चलता है लाउड, तो किसी को नहीं सुनाई दिया. बट क्योंकि मैं एग्जैक्टली उनके पीछे से पास कर रही थी डांस करते करते, तो उन्होंने सुना और इमीडिएटली कट किया उन्होंने, शॉर्ट बोल के, और पीछे पलटे वो. और मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मुझे चटका लग गया, तो मैं बैठ गई एक जगह और मैं पैर को ऐसे थोड़ी हवा कर रही थी कि बहुत जल गया पैर. तो उन्होंने देखा मुझे, मैं नीचे बैठ गई. तो बोला, चिल्ला के भाई प्रोडक्शन, डांसर्स को जूते क्यों नहीं दिए आप लोगों ने? तो बोला सर वो मतलब उनको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता. तो कोई जवाब नहीं था कि अच्छा ठीक है करते हो, जूते पहले पहनाओ. फिर जूते जब तक नहीं आए तब तक रुका रहा शॉट, और जूते आए तब हमने वो जूते पहने. फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरे कारपेट में पानी डालो क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो पैर जल रहे, तो कारपेट पर पानी डलवाए. सो दैट वाज ऑल दिस लिटिल बिट थिंग्स. ये सीखने मिलता है कि अब मैं अपनी जूनियर एक्टर्स या टेक्नीशियन के साथ में अब मैं ऐसे रहती हूँ. सो दिस इज ऑल लर्निंग. हम्बल, मतलब स्टार होके भी आप कितने हम्बल हो, दैट शोज व्हाट बिग स्टार यू आर. एग्जैक्टली. एंड अजय जी तो हमेशा से सुनता है कि वो मतलब फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए हमेशा ही बहुत ज्यादा करते हैं, इवन फाइटर्स, और द स्टंट वुमेन एंड स्टंटमैन. सो दैट इज रियली ग्रेट अबाउट इट. सो हेतल जी, मुझे बताइए, एट अ टाइम व्हेन entering in the industry was considered a little bit taboo, मतलब ऐसे नहीं कहा जाता था कि अच्छे घर की लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करती हैं, स्पेशली अगर आपका गॉडफादर ना, आपको पता ही ना हो कि कैसे काम करना है, कहाँ से काम करना है. वो कैसी जर्नी रही आपको कि आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करना था, अपने फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, लेकिन आप किसी को जानती नहीं थी. फैमिली का कितना सपोर्ट था, कितने सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, रहे इनकी बेटी तो देखो बॉलीवुड जा रही है, पता नहीं क्या काम कर रही होगी. आस पड़ोस के लोग ऐसे बोलते हैं हमारी सोसाइटी में. बहुत कुछ है. आपने 3-4 क्वेश्चंस एक साथ बोल दिए और इन सब का जवाब है मेरे पास, बट अब मैं जवाब देते देते भूल न जाऊं. तो पहले तो आती है कि जैसे गॉडफादर आपने कहा, तो मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री में अगर गॉडफादर ना भी हो ना, तो इतनी अच्छी इंडस्ट्री है ना, आपको काम मिल ही जाता है जी. ये मैंने एक्सपीरियंस. गॉडफादर आपको तभी लगता है जब आपको किसी का थॉट प्रोसेस है कि इंडस्ट्री में जाते ही उसको बहुत बड़ा ब्रेक मिल जाए.
तब वो गॉडफादर की जरूरत पड़ जाती है। बट आई थिंक अदरवाइज अगर आप करो, स्ट्रगल डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, वो जिसके गॉडफादर होते हैं उनको भी करना पड़ता है, बट ये होता है कि उनका स्ट्रगल कम हो जाता है, जिसके नहीं होते उनके स्ट्रगल बढ़ जाता है। बट आई थिंक जो स्ट्रगल बढ़ जाता है ना, दैट इज द मेन प्रोसेस जिसमें आप घट जाते हो। तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है कि आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो जो करना चाहते हो अगर उसकी तैयारी करके आप आ जाओगे ना, तो थोड़े बहुत थपेड़े खाते खाते आप कहीं तो पहुंचोगे डेफिनेटली। और आपका हुनर या आपका डेडिकेशन या लॉयल्टी काम को वो कहीं ना कहीं आपको ले ही जाएगी। वो हो ही नहीं सकता कि आप कोई मिस कर दे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। दिस इज व्हाट आई फील। फिर दूसरा आपने कहा कि इंडस्ट्री में टैबू था, ये तो आज भी है, और उस वक्त तो कुछ ज्यादा था कि फिल्म लाइन की लड़कियां या लड़के अच्छे नहीं होते। और मैं इसको थोड़ा हिपोक्रेट कहूंगी, क्योंकि ये आज भी अभी रिसेंट में भी कुछ साल पहले हुआ था, जो मुझे लगता है बड़ा हिपोक्रेट थिंग है कि जो बाहर जो इंडस्ट्री के नहीं है वो हमको बहुत एडमायर करते हैं एज एन एक्टर, एज ए जो भी बड़ा नाम बन जाए, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, अरे ये फिल्म स्टार है, वो फिल्म स्टार है। इनको हमसे अपने क्या कहते हैं, सैलून की या कोई बड़े स्टोर की इनॉग्रेशन के लिए रिबन कटवाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर इनको अपनी बेटी वहां देनी हो या अपने आई होप यू गेटिंग इट, कि अगर कोई शादी वादी करवानी हो तो वो उसमें अरे नहीं फिल्म लाइन के लड़का है, बेटी नहीं देंगे, अरे बेटी फिल्म लाइन में नहीं जाएगी। सो दैट हिपोक्रेसी थिंग इज देयर। तो अगर नहीं पसंद है तो या तो नहीं पसंद होना चाहिए, बट यू वांट एट द सेम टाइम दे वांट टू गेट क्लिक विद द फिल्म स्टार्स। उनको उनके घर पे या कहीं इनॉग्रेशन पर इनवाइट जरूर करना है कि अरे ये स्टार आए थे हमारे यहाँ पे, बट देन सेम टाइम उनका थॉट प्रोसेस दे डोंट दे लुक डाउन ऑन दैट। ये आज भी है। तो ये कब जाएगा पता नहीं जाते जाते, बट आई होप कि चला जाए, पर पहले से तो कम हुआ है। बट आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी? आपको क्या स्ट्रगल से गुजरना पड़ा? स्ट्रगल तो बहुत रहा है फैमिली में। माय डैड वाज नेवर कीन ऑन दिस। मेरे पापा को चाहिए ही नहीं था कि हम कभी फिल्म इंडस्ट्री में आए, बट मेरी मम्मी बड़ी सपोर्टिव थी। और इनिशियली, और मैंने भी काफी चीजें फेस की, ऐसा नहीं आई डोंट वांट टू बी वो, ऐसा नहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं, इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू बी दैट। काफी चीजें फेस की, बट यही होता है कि जो मैंने आपको कहा, जो स्ट्रगल आप देखते हो ना वही आपको घड़ता है, और वही आपको सिखाता है लोगों से डील करना, सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना। ये मैंने आई हैव लर्नड इट हार्ड वे, बट आई हैव लर्नड इट। सो मम्मी कुछ वक्त इनिशियली तो मम्मी आती थी हमारे साथ शूट पर, जब भी मैं जाऊं तो कुछ इनिशियल टाइम पर, बट जब एक पॉइंट पे मम्मी ने देख लिया कि अब ये अपने आप को संभाल सकती है, नाउ आई थिंक शी इज एंड और फिल्म इंडस्ट्री में कहूँ ना कि ऐसे हर जगह फैले हुए नहीं होते जैसे लोगों को लगता है कि भेड़िए, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक इट इज एवरीवेयर। ये जो चीज जो ये लोग बोलते कि कैसे फेस किया होगा चीजों को, तो ये हर जगह कॉर्पोरेट या तो ये तो हर जगह, इट इज नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री बट फिल्म इंडस्ट्री। आई विल टेल यू देयर इज नोबडी हु विल जबरदस्ती, दिस इज एंटायरली, आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे, ऑफर करते हैं कि आप कॉर्पोरेट में भी चले जाओ, बट देन यू शुड नो हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। कुछ सिचुएशन में आप होता है कि आप पढ़ भी जाते हो, बट देन एटलीस्ट आप इतना अलर्ट रहिए कि कंप्लीटली यू डोंट गिव आउट योरसेल्फ, दैट आपके पास में देयर इज नो वे बैक फॉर यू। हाँ, बट आपके जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो कास्टिंग काउच बहुत प्रिविलेंट था, क्योंकि हम काफी स्टोरीज सुनते हैं कि 90s 80s में कास्टिंग काउच बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था। काफी प्रोड्यूसर्स भी होते थे जो ऑफर करते थे ऐसे ऑफर, तो आपने उन सबको कैसे डील किया? देखिए, इनिशियली मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैंने कभी इनिशियली फेस नहीं किया, क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम मॉडलिंग में रैंप शोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वहां से मैंने स्टेट शोज में कोई प्रॉब्लम थी। जॉनी भाई इज अ वंडरफुल पर्सन, उनके भाई है जिमी, और जो बाली सर थे सिंगर बाली ब्रह्मभट्ट, कोई इश्यूज नहीं था। मैं टीनेजर थी, डांस करते थे और खुशी खुशी पैसे वेट करते थे कब शो की पेमेंट आएगी, हम शॉपिंग करेंगे, घर पे मम्मी को थोड़ा सा दे देंगे, ये लाइफ थी। तो कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। हाँ, जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तब भी आई टोल्ड यू दैट आई स्टार्टिंग फ्रॉम डांसिंग। तो डांसिंग में भी वैसा एग्जैक्टली इतना कोई मुझे इशू नहीं है। एक दो बार ऐसे कुछ किस्से हुए विच आई हैंडल्ड वेरी वेल, दो आई वाज नॉट एक्सपीरियंस इन दैट, बट आई थिंक मम्मी की जो बोलते हैं ना, आपके घर से भी काफी चीजें आप सीखते हो, नर्चरिंग होती है, तो काफी चीजें मम्मी ने भी सिखा के भेजा।
I had faced encountered twice something like that, but I was so lucky. मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं स्मार्ट थी और मैं उसमें से, बट हाँ कुछ कुछ चीजें जो मम्मी की सिखाई हुई थी और मैंने भी वहां काम करते करते थोड़ा बहुत सीख लिया था, तो मैं उस चीज से क्लियरली अच्छे से बोल के भैया सॉरी, वो इंसिडेंट अगेन दैट विल बी, आई डोंट नो इफ एवर आई वांट टू डिस्कस इन डिटेल, बट या इट हैपेंड, और मैं वहां से बहुत अच्छे से निकल आई, एंड देन आई डिडंट वर्क देयर। फिर एक जगह तो ऐसा हुआ कि मैं निकाल दी गई वहां से काम 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 पर से क्योंकि कुछ हुआ नहीं आगे, तो आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, सो because you didn't compromise, so they sacked you from the project. Yeah, so I also happen to face that all that in life, but I think अच्छा था वो, क्योंकि क्या होता है पता है, you learn the person कि how this person is going to approach you and how you have to tackle him, because हर जगह आप लड़ाई झगड़ा मोर्चा नहीं लेके जा सकते हो, you have to be little smart, बात करके निकल जाओ कि सामने वालों को भी समझ में आ गया, आपको भी इश्यू नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं, निकल जाओ। एट द मोस्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट से निकाल देंगे, दैट्स ओके, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, मैं और कहीं काम कर लूंगी, और मैं वही कर रही हूँ। राइट। मुझे बताइए, किसी भी एक्टर के लिए, डांसर के लिए सरोज खान के साथ काम करना बहुत ड्रीम कम ट्रू, जैसे आपने भी बोला वैसा होता है, क्योंकि स्पेशली बीइंग अ 90 किड, आई नो हाउ मच आई एम फैसिनेटेड माधुरी दीक्षित, और उनके सारे मोस्टली सारे गाने तो उन्होंने ही कोरियोग्राफ किए हैं जो उनके ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स रहे हैं। तो एक लड़की के लिए जो टीनेज में है या थोड़े से बड़ी है और उसने अपने करियर का स्टार्ट किया, और एज अ डांसर उसको बिगनिंग में ही अगर सरोज जी के साथ काम करने का मौका मिले, तो इट मस्ट बी अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? I was completely mesmerized सरोज जी को जब मैंने पहली बार देखा। मैं अभी भी आपको बताऊंगी, विनाशक फिल्म थी रवीना टंडन की, और फॉरेन के आर्ट डायरेक्टर आए थे, उन्होंने कांच का बड़ा ग्लोब फिल्म सिटी में बना था, मतलब उस वक्त भी वो इतना, मुझे याद नहीं बट बहुत महंगा सेट था उस वक्त का भी। और वो मैं डांसिंग शुरू किया था, बट आई वॉज इनटू शोज मोर, पर वो शूटिंग का पहला एक्सपीरियंस था, नाइट शूट कर रहे थे हम, और मुझे याद है टैन मेकअप किया था, और मैं मेकअप रूम में बैठ के मैं सबको देख रही हूँ, जितनी भी उनकी असिस्टेंट हुआ करते थे उस वक्त, जो सब रेडी हो रहे, तो मुझे तो पता भी नहीं है मेकअप कैसे करते, क्या पहना, नथिंग, मतलब आई वाज एलियन देयर, और दे वर एलियन टू मी, ऐसा यू कैन से दैट। और मैं देख रही हूँ ये लाइफ कैसे करते हैं ये सब, और ऑल्सो आई वाज टीनेज जस्ट था मेरा, तो द वे दे टॉक, दे बिहेव, तो मैं थी, मुझे ऐसा लगा था अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, और सडनली दरवाजा खुलता है, सरोज जी की एंट्री, एंड आई वाज मेस्मराइज्ड, आई सेड ओ माय गॉड, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी बिल्डिंग में, तो शाम को हमारा रूटीन था टेरेस पर बैठ कर हम ऐसी बातें करते थे, मायापुरी पढ़ना, उस टाइप की किड थी मैं। मैं ज्यादा खेल कूद नहीं करती थी, डर लगता था चोट लग जाएगी, तो आई वाज नॉट अ स्पोर्टी गर्ल, बट ऐसी मेरी फ्रेंड के साथ हम बात करते थे, तो हम एक दिन ऐसे ही बैठा, उसने मुझे पूछा तुझे बड़े होकर क्या बनना है, तो मैंने कहा मुझे ना सरोज खान बनना है, रैंडमली बस ऐसे ही। तो और मैंने किसी को की बात की थी, और उस वक्त मैं सरोज जी के सामने हूँ, तो मैंने कहा ओ गॉड, मतलब ये हो सकता है ऐसा, और उनके साथ में डेफिनेटली इट्स एन एक्सपीरियंस, बहुत रिस्पेक्ट है मुझे उनके लिए, वो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली फीमेल कोरियोग्राफर है, उनसे मुझे काफी चीजें सीखने मिली, मुझे खास करके उनका एक डायलॉग बड़ा याद रहेगा, आपसे वो इंसिडेंट शेयर करूंगी मैं। ये तो विनाशक का जो था पहला सीन था, उसके बाद में उनको अच्छा लगा, उनके असिस्टेंट ने मुझे स्पॉट कर लिया कि ये अच्छी लड़की है और शी इज केपेबल, शी कैन डांस वेल, तो फिर मुझे उन्होंने रेगुलर बुलाना शुरू किया उनके गानों में, 5-6 महीने तो मैंने किया। फिर एक गाना और था, कच्चे धागे फिल्म आई थी, अगर आप 90s की बात करो तो आपने देखी होगी, अजय जी, अजय देवगन, सैफ अली खान, यस, और उसमें सिमरन ने एक गाना किया था, इश्क है पानी, तो उसमें हमें एक ट्यूब टॉप जैसा पहनना था और नीचे लुंगी काइंड ऑफ की धोती, और महबूब स्टूडियो में सेट बना था रेगिस्तान का, और हमें डांस करना है, और मैं डांसर ठीक ठाक थी, पर मैं बहुत नई थी, इनिशियल स्टेज था मेरा वो, तो मुझे इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, जैसे कैमरा को, मतलब क्योंकि आप जब परफॉर्म करते हो तो आपको अकॉर्डिंग टू कैमरा भी करना होता है, तो ये सब टेक्निकल चीजें नहीं पता थी, तो और जनरली शॉट से पहले रिहर्सल की जाती है, तो एक पर्टिकुलर स्टेप था जो कमर पीछे करके ऐसे पलटना था, तो मुझे टाइमिंग नहीं समझ में आ रही थी, तो बार बार रिहर्सल हो रहा है, सब डांस कर रहे हैं और मैं मिस्टेक करी, तो उनके असिस्टेंट थे जो भाई, हमें उन्हें भाई कहते थे, जो भाई, तो वो बार बार मेरे लिए वापस करे कि नहीं नहीं हेतल नहीं कर रही हो, एक बार मुझे बुलाया, अब खड़ी रहो और देखो, तो दिखाया बाकी लड़कियों ने क्या, फिर मुझे क्या वापस जाके तुम डांस करो, तो मैंने किया, फिर मैं मिस्टेक करूं,
और मैं लगी हुई हूँ, एकदम छोटा बच्चा अपने स्टेप में लगा हो, तो मैं लगी हूँ कि रो क्यों नहीं रहा, मैं कर तो रही हूँ पर इनको क्या ना नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या नहीं कर रही। और सडनली, और पीठ खुली थी, ट्यूब था, टॉप था, तो मैं पीछे ऐसे डांस करके पीछे पलटने से पहले मेरी पीठ पे जोर से चाटा पड़ता है और मैं ऐसी चौंक गई, और पीछे घूमो तो सरोज जी, और पीछे उनको पलट के देख के मेरे आंसू तो रुके ही नहीं, धड़ 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 रोने लग गई मैं पूछूं भी क्या उनको, और बस आंखों से पानी। और कब से सिखा रहे हैं, वो चिल्ला रही है, कब से सिखा रहे तुम्हें, एक ही स्टेप कितनी बार करोगी, कितनी बार, समझ में नहीं आ रहा। और मैं रोते रोते, फिर जो भाई ने ऐसे इशारा किया तो मैं साइड में चली गई और कोने में बैठ के मैं रो रही हूँ। ऐसे मेरा रोना चल रहा था, फर्स्ट टाइम मेरे वो मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं रोई जा रही हूँ। मेरे को इतना मतलब बड़ा ऐसे हो गया कि मैंने क्या करता, और एम्बेरसमेंट, क्योंकि मतलब सबके सामने पीट दिया सेट पर, और खुली पीट थी तो इतने जोर का आवाज आई। तो मैं रोए जा रही हूँ, थोड़ी देर में, आई थिंक 5-7 मिनट बाद सरोजी मेरे पास है, मुझे पता ही नहीं मैं रोने में बिजी हूँ, आई मुझे, बेटा सॉरी मैंने आपको मार दिया। तो फिर मैं और डर गई कि सॉरी बोल रही हूँ मास्टर जी, मतलब नहीं मास्टर जी आप सॉरी मत बोलिए, कुछ मिस्टेक की है तो नहीं नहीं आप मत सॉरी बोलिए, मैं सॉरी। तो बोला नहीं बेटा, मुझे अभी तो जो भाई ने बताया कि आप नए नए हो तो मुझे पता नहीं था, आपने क्यों नहीं मुझे बोला। तो मैंने कुछ चुपी, मैं तो कुछ उनको सामने भी मुझे बोलने की हिम्मत नहीं। तो बोला कोई बात नहीं, और अभी रोना नहीं आपको, ठीक है, अभी यहाँ बैठो। फिर उन्होंने म्यूजिक प्ले किया और मुझे पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करके दिखाया कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही थी। बोला अब समझ गया, अब आप जाओ और अब डांस करो। उसके बाद में फिर उन्होंने उसी दौरान पूरे दिन शूट पे मुझे बोला कि इंडस्ट्री में देखो काम करना है तो आपको मर्द की तरह काम करना है। ये उनका वर्ड मुझे दिमाग में रह गया कि यू हैव टू फॉरगेट दैट यू आर अ वुमन, यू हैव टू बी लाइक अ मैन। तो मैंने, वो छोटा बच्चा है, गांठ मार ली वो बात। तो मैं क्योंकि आई वाज इनटू आई थिंक हार्डली 17 ईयर ओल्ड, 16-17 ईयर ओल्ड। तो मैंने सुना, और मुझे उसका टर्म नहीं पता था क्या वो टर्म क्या है, बट मैंने ये सुन लिया था और मैंने सोचा मर्द बनना है मतलब हैव टू बी वेरी स्ट्रांग लाइक अ मैन, और मुझे अब डरना नहीं, अब मुझे रोना नहीं है, अब मुझे सीखना है। मैंने कुछ इस तरह उस बात को ले लिया, और फिर वो बात मैंने जो समझी ना, उसके बाद में देन आई स्टार्टेड बिकमिंग लिटिल टफर डे बाय डे, एंड देन यू नो वो आप इम्यून होते जाते हो एक सिस्टम को लेकर, फिर आप देन यू नो व्हेन टू गिव बैक एंड व्हेन टू रेजिस्ट। तो ये मेरा उनके साथ में, एंड आई वाज ब्लेस्ड कि उनका मुझे चाटा पड़ा और मैं आज यहाँ पर हूँ। राइट। एंड यू टेल मी, मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि चीची सर के साथ, गोविंदा सर के साथ जो सॉन्ग था नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, उसमें आपने राखी सावंत को रिप्लेस किया था। एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज उस दौरान आई टोल्ड यू दैट आई वाज डांसिंग आल्सो और असिस्टिंग आल्सो। तो वो जो फिल्म शूट हो रही थी, फर्स्ट डे उस फिल्म का शूट था, तो पहला दिन का ही मुहूर्त हुआ था, तो हमने पहला गाना शुरू किया था। आपने वो फिल्म देखी होगी तो उसमें एक गाना है, वो आई लहराई, दैट वाज द सॉन्ग व्हिच वी वर पिक्चराइजिंग इन रामोजी फिल्म सिटी। तो ऊपर सीढ़ियों से चल के आने वाला एक शॉट है, तो मैं खड़ी थी ऊपर, तो गणेश जी नीचे खड़े थे, उनके पास ही शकील जी थे जो डायरेक्टर है फिल्म के। तो शकील जी से आज भी मैं टच में हूँ, वेरी नाइस पर्सन। एंड तो उन्होंने कुछ मेरी तरफ ऐसे इशारा करके गणेश जी को कुछ कहा, तो मैंने वो देखा, और आपको इतना तो थोड़ा सेंस आता है कि कुछ कर रहे हैं बात, एंड आई गॉट टू। तो तब मुझे मतलब नहीं बताया गया, फिर वो शॉर्ट हुआ, पर मास्टर जी ने मुझे बुलाया, गणेश जी के हितर वो जो दूसरा गाना है वो कल शूट करेंगे हम, तो वो चीची के साथ में कह रहे हैं आप परफॉर्म करेंगे। तो मैंने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम, मतलब ठीक है, गुरु जी सर है, उन्होंने बोला है तो हमें तो परफॉर्म करना है। पर मुझे वो भी सेंस है क्योंकि आई एम गोइंग टू डांस विद चीची ऑन स्क्रीन, वो चीज का वो मुझे एक बोलते ना जो फील, वो भी नहीं था, वो सो नाइस। तो ओके सर कोई बात नहीं। फिर वो नेक्स्ट डे, और उस गाने के लिए एक्चुअली राखी को बुलाया गया था, रामू जी, शी वाज देयर, बट देन आई डोंट नो शकील जी के क्या थॉट आया, तो बोला कि नहीं यार आपकी ये लड़की है तो ये तो अच्छी तो दिखने में है, आप इनसे कराते हैं ये गाना। फिर राखी को वो दूसरा गाना दिया गया, उसी फिल्म का खुला है मेरा पिंजरा आ मेरी मैना, अगर आपने वो भी देखा हो तो गाना। तो राखी को वो गाना दिया गया, और ये गाना फिर मेरे साथ पिक्चराइज हुआ। बट खैर मैं ज्यादातर लोगों को नहीं बोलती क्योंकि उस गाने की भी कुछ बैक स्टोरी है, बट आई डोंट नो इफ एवर आई वांट टू टॉक अबाउट इट। बट वो पिक्चराइज तो किया, बट अगेन आई हैड अ लिटिल सैड पार्ट अबाउट दैट सॉन्ग, बट आल्सो आई वाज हैप्पी दैट यू नो आई डांस विद चीची, एंड अभी भी कोई वो गाना देखते मेरे फैंस तो मुझे क्लिप भेजते, मैम ये आप है ना, तो अच्छा लगता है। ऑल्सो आई एम इन टच विद शकील जी,
कुछ सालों पहले ही मैं उनके साथ में जिम में टकरा गई थी, तब मैंने उनको कहा सर कि सर आपको याद है मुझे आपने आपकी फिल्म में ये सॉन्ग करवाया था, तो उन्होंने कहा हाँ 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 याद है याद है, कैसी हो? तो मैंने कहा सर नाउ आई एम आई एम एन एक्टर एंड आई started doing serials and I work for films also as an actor now. So he said very good, I'm so happy to see you, और अभी रिसेंट में एक अवार्ड भी मिला था, तो लकीली वो भी वहां थे, तो I got opportunity to thank him over there on the stage. Yeah. But what was the incident you were talking about? That incident actually वो गाना शकील जी ने मतलब कहा था कि इनसे कराओ, बट कुछ था ऐसे लोगों को नहीं चाहिए था कि वो गाना मतलब मुझ पर पिक्चराइज हो, तो वो थोड़ा सा मुझे वहां पर एक वो ये वर्क पॉलिटिक्स जो होता है, वो वर्क पॉलिटिक्स करके आई क्राइड। वो गाने करते करते मैं रोई भी हूँ, और ऑल्सो वो गाने में आप देखोगे तो आई एम as good as not seen, whereas I could have been picturized very well with Chichi on that song. But I said ना कि कुछ चीजें होती है कि आपको स्ट्रगल करना जरूरी है आपके लाइफ में, उसके बगैर आप जा नहीं सकते हो। तो ऐसे भी पॉलिटिक्स उस दौरान हो रही थी उस गाने से रिलेटेड, तो I cried and I was still shooting for that song. So yeah, there is a bitter and sweet both memories with that song. Thank you Hetal ji for talking to us. Thanks a lot. Thank you so much for having me, and thank you मुझे मेरी जर्नी में फिर से एक बार पीछे ले जाने के लिए. Again I get time to sit and think and thank God for everything. Thank you so much. It was pleasure talking to you. Same here. Bye. Have a great day. You too. Bye.